बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आलू चना चाट की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बच्चे हों, बड़े हों या किसी भी एज के लोग हों, आलू चना चाट को खाना बेहद पसंद करते हैं। बहुत सिंपल, आसानी से और बहुत मज़ेदार सी हमने ये आलू चना चाट कैसे तैयार की है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चनों को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। जो पहली ट्रिक आपको जहन में रखनी है वो ये कि चने बहुत ही अच्छे तरीके से गले होने चाहिए। फुल डन आपने करने हैं, फुल डन से 101% ज़्यादा ही पकाइएगा, क्योंकि चने इसमें गले हुए ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने चनों को बहुत अच्छे तरीके से गला लिया है। पहले रात भर इनको भिगो दिया था, उसके बाद सुबह मैंने इसका अंदर थोड़ा सा नमक डाल के इसको इतना पका लिया है कि ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसका सारा पानी निकाल दिया और उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया है एक बाउल के अंदर। और इसी तरह एक अदद हमने आलू ले लिया है, इसको क्यूब्स की शक्ल में कट करके इसको भी बॉयल कर लिया था और इसको भी हमने फुल डन पकाया है, यानी कि अच्छे तरीके से गला लिया है। और ये आलू भी हमने शामिल कर दिए हैं बाउल के अंदर। अब हमने 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर देना है प्याज को अगर आप ठंडे पानी में काट के डालेंगे ना, तो इसकी जो कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है। तो आप प्याज को ठंडे पानी में डाल के रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसका पानी निचोड़ के शामिल कर दीजिएगा, तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च काट रखी है, बारीक बारीक कटिंग की हुई है इसकी हमने, और साथ ही थोड़ी सी हमने गाजर भी काट रखी है, और कैबेज जिसको पत्ता गोभी कहते हैं, ये भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख छोड़ी है। ये सारी ही कैबेज और शिमला मिर्च और गाजर 2-2 टेबलस्पून के करीब हमने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दी है। तो बस इस आलू चना चाट को मज़ीद हमने फ्लेवरफुल और चटपटा सा बनाना है। इसके लिए हमने इमली का पल्प निकाल के रखा है। आधा कप के करीब इमली का पल्प हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और साथ ही इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून हरी चटनी, जिसमें पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक शामिल करेंगे, और 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक शामिल करेंगे, और हाफ़ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करके इन सारी ही चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इमली के पल्प का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह पे आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, सिरका भी ले सकते हैं। तो बस इसकी हमने खटाई के लिए यूज़ किया है। तो खटाई के लिए आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमली के पल्प से जो ड्रेसिंग तैयार करेंगे ना, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा और मज़ेदार रहेगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इमली के पल्प की मदद से ही इसकी ड्रेसिंग तैयार कीजिएगा। तो बस इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके इस मिक्सचर को भी हमने शिफ्ट कर दिया है बाउल के अंदर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो है ना, बस सिंपल सी आसान सी रेसिपी, बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। और आपने भी इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आलू चना चाट तैयार करनी है, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि जब आपने इसी तरीके के साथ आलू चना चाट बनाई तो कैसी बनी, आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स को, सबको ही बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये लीजिए बस, फुल ऑफ प्रोटीन और वेट लॉस हमने आलू चना चाट तैयार कर लिया है। वज़न में कमी करना चाहते हैं तो ये चाट का रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह जल्द अफाका होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।